नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर 2 का 2.2 की हेडिंग 2 पढ़ेंगे और इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया है हमको। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमको क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसको क्या दिया है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम, यानी उसका जो उसके जो सम एंड प्रोडक्ट इट्स इसके जीरो, इनके जीरोज यानी शून्यकों के गुणनफल और योगफल हमको दिए हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है उन्होंने सम और फिर दिया है प्रोडक्ट। तो हिंदी में भी लिखा है, एक दो घाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इस प्रकार है। तो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है ये हम बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है 1/4 यानी 1/4 माइनस का 1। तो यहाँ से ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा, और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो इनसे हमें क्या बनाना है, एक दो घाती समीकरण बनाना है। और दो घाती समीकरण हम किस तरीके से बना सकते हैं वो बहुत ही सरल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। माना कोई दुघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेट द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस अल्फा एंड बीटा है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का v अपॉन a होता है। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया है, यानी इनके इक्वल में क्या दिया है, हमको 1/4 लिखना है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू माइनस का 1 होगी, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको क्या दिया है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, और इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको मिल चुकी है, b की मिल चुकी है, c की भी मिल चुकी है। c की वैल्यू इसके अपॉन में 1 भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगा सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू 4 दी है, तो यहाँ पे अपन 4 भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मिल चुकी है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ यानी यह a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है माइनस का 1 और c की वैल्यू है -1। तो हमें तुलना करना है, यानी इससे इस फॉर्म में इसको लाना है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, इस फॉर्म में लाएंगे तो a की जगह क्या है 4 और इसमें एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर, पर b की जगह क्या है, x के साथ है तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का अब 1x इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और c की वैल्यू कितनी है, -1। अब यहाँ पे एक ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4x² माइनस का x, यहाँ c की वैल्यू 1 थी और माइनस का 1। इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो अपन इस तरीके से दो घाती समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये आपको समझ में आएगा होगा। चलिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या दिया है, रूट के 2, 1/3, यानी ये हमारी है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है,
सी अपॉन ए होता है। चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं इनके इक्वल में, क्योंकि ये जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल है, तो इसी के इक्वल रख सकते हैं रूट के 2। और यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की 1/3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू √2 नहीं कह सकते, क्योंकि ये जब जहाँ पे जाएगा तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल माइनस का, ए की वैल्यू 3 है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और इस पे जो माइनस है तो माइनस भी जाएगा आगे, तो माइनस का 3 और रूट के 2। अब ये किस तरीके से हुआ है, चलो एक बार बता देता हूँ इसको। यहाँ से b इक्वल माइनस का a √2, यहाँ से ये जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं b इक्वल माइनस का 3 √2। अब ये 3 कहाँ से लिया है मैंने, यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है 3 और c की वैल्यू 1, तो यहाँ लिखेंगे यार, यानी यहाँ a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है -3 रूट के 2 है और c बराबर कितना है 1। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो घातीय समीकरण क्या बनेगा, ax² यानी 3x² माइनस का है तो -3 √2x और अकेला नंबर क्या है हमारा, c की वैल्यू प्लस का 1 है तो 1 रखेंगे। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बहुत ही सिंपल है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से ही आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 0,5, यानी ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी है 0 और इसकी वैल्यू क्या दी है √5। देखो अब इसके अगर मैं अपॉन में 1 लगा लेता हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा, a का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और a का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो √5 ही रहेगा, तो इसके अपॉन में भी अपन 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ से यार a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर क्या हो जाएगा √5। तो यहाँ से उससे तुलना करेंगे तो a यानी x², एक x² एक है ना, और b की वैल्यू 0 है तो 0x और c की वैल्यू क्या है √5। तो बीच में जो 0x है उसको लिखने से कोई वही नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसका 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं x² प्लस √5। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर इसके ये 3 से बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा से और अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है हमको, 1,1, ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से इसके अपॉन में भी अपन 1 लगा सकते हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी, और इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 1 लगाने से इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं हो रही और यहाँ पे भी नहीं हो रही, तो हम 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें सबकी वैल्यू मिल गई। यहाँ लिखेंगे यहाँ a बराबर 1, b बराबर -1, क्योंकि इसका जो माइनस है वो इस पर आ जाएगा, और c बराबर 1। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 है तो 1x², माइनस का 1 है तो माइनस का 1x, अकेला x लिखेंगे, और c की वैल्यू प्लस का 1 है, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, बहुत ही सिंपल है। इसको करने का एक और तरीका भी है, वो तरीका आप फॉर्मूले वाला है, वो डायरेक्ट आता है, उससे भी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। माइनस का 1/4, 1/4, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा प्लस
बीटा माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। यहाँ से देखो इस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है बी की वैल्यू 1 प्लस की ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1, यहाँ पे भी ए की वैल्यू आपको 4 दिख रही होगी। तो यहाँ से यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर ए बराबर आपका 4 है, और बी बराबर है 1, और सी बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका समीकरण बनेगा, क्या बनेगा 4x² प्लस का है तो 1x और प्लस सी यानी 1, सी की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए HW में ये है ना। इस क्वेश्चन को आप HW में कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे बोला था कि मैं एक फार्मूले से भी आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फार्मूले से डायरेक्ट आ जाता है ना। तो चलिए अपन इसको देखते हैं फार्मूले से, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं फार्मूले से। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x² ऐसा कैसा रखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस का 1/4, और यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। यहाँ से क्या होगा, इस x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² ब्रैकेट में माइनस का 1x हो जाएगा, और अपॉन में 4 प्लस 1/4। यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा तो एक अंदर माइनस एक बाहर माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे x² प्लस का x/4 प्लस हो जाएगा और 1/4। अब क्या होगा, यहाँ से चूँकि ये जीरोज़ हैं, ये क्या है ज़ीरो, तो इक्वल में हम क्या लगाएंगे 0, क्योंकि ये क्या है जीरोज़। तो अब इनका एलसीएम होता है, और जब एलसीएम लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। और इस क्या कर लेते हैं, ये दोनों एक से हैं, तो जिनके नीचे चलो एलसीएम लेके ही दिखा देते हैं, ये 1, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा 4, इसका डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और यहाँ से 4 का डिवाइड 4 में 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ से 4 के डिवाइड में 4 में 1 बार जाएगा, 1 का इंटू 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है 0। अब इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाके 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1, है ना। एक और तरीका अब ये डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट ये है कि इन दोनों के नीचे जो सेम नंबर है तो इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, और इधर करके इनको 0 कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जो सबसे पहले बताया था बहुत सिंपल तरीका है, अब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक, ओके।